Hello everyone. So today we are here with the syllabus analysis for the year 2025-26. अभी आप बहुत सारे लोगों के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया होगा। तो सीबीएसई ने भी अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है न्यू ईयर के लिए, दैट इज academic year 25-26. So let's move on with the analysis. बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ अच्छा भी है आप लोगों के लिए. So let's start. पहले ये है हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. So marks distribution हमारे पास फर्स्ट यूनिट इज फॉर 11 मार्क्स और रिमेंबर इट शुड बी 100% स्कोरिंग. आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए, यू शुड गेट 100%. मोस्टली ये कवर करते हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स एंड केस स्टडीज. 5 मार्क्स बहुत कम आता है इसमें से. एल्जेब्रा में से डेफिनेटली वन क्वेश्चन इधर विल बी ऑफ 5 मार्क और 4 मार्क डेफिनेटली आएगा इसमें से. अदर्स विल बी एमसीक्यूज मोस्टली और 2 मार्क्स, दैट्स इट. राइट. सो कैलकुलस द एंटायर यूनिट इज फॉर 15 मार्क्स. ये बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है अप्लाइड मैथ्स का. इसमें से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, they can cover any type of questions. Mostly one question in each section they try to put. Probability distribution आपका 10 marks का है. Again it is an easy टॉपिक. 100% आपका प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से. राइट. इन्फरेंशियल स्टेटस इज वेरी स्मॉल और अभी तो इस बार आपको डिलीट भी किया है इस चैप्टर में से, तो 100% स्कोरिंग इज फॉर दिस ऑल्सो. आप बोलेंगे मैम सबको 100% बोल रहे हैं. Yes, if you prepare with us, definitely you will score 100% in applied maths. Time based data 6 marks, full calculation, formula based chapter है. Financial math needs lot of practice, स्पेशली जहाँ पे डेसिमल्स होते हैं वो कैलकुलेशंस आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो दैट इज फॉर 15 मार्क्स. एलपीपी दैट इज ग्राफ बेस्ड चैप्टर है, दैट इज फॉर 8 मार्क्स. सो इन ऑल इट्स 80 एंड इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 20. सो दैट काउंट्स फॉर 100 मार्क्स पेपर. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन यूनिट वाइज. सो फर्स्ट यूनिट लेते हैं हम नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस. नाउ इसमें आपके पास सब पार्ट्स हैं. तो एवरी ईयर व्हाट्स हैपनिंग कि बोर्ड जो है is trying to cover all the applications. तो पहला हमारा मॉड्यूलो अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है. इसमें आपके पास डेफिनेशन, सॉल्यूशन यूजिंग इज एंड प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग इज देयर. एलिगेशन मिक्सचर हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. It's a very simple property, very interesting, and this unit is very important for competitive exams as well. So everyone who is preparing for competitive exams, definitely you will have the questions or the topics which are covered in this unit. तो ये आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है. अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर बहुत अच्छा होगा. So boards and streams you have, then you have pipes and cisterns, races and games, and numerical applications. So in all you have 6 applications in this unit. और ये यूनिट पूरा कितने मार्क्स का आता है? 11 मार्क्स का आता है. इस यूनिट में और लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है. Okay, so this is what we have for the first unit. So 6 applications in all, 11 marks का चैप्टर है. बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में हमारे पास मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स, ये दो सब टॉपिक्स हैं. सो मैट्राइसेस में वी हैव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक. Then we have algebra, that is how to add and subtract, multiply them. Then we have scalar multiplication. Then we have डिटर्मिनेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज. अभी इसमें आपको एक एडवांटेज मिला है कि इसका एक टॉपिक डिलीट हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का. लास्ट ईयर उससे क्वेश्चन भी आया था बट इस बार डिलीटेड है. सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर टू बी क्लियर टू एवरीवन. देन मैट्रिक्स मेथड है हमारे पास फॉर सॉल्विंग एंड क्रैमर्स रूल है. सो ये दो मेथड्स हैं, ये मोस्टली 4 और 5 मार्क्स में आते हैं. क्रैमर्स रूल कैन कम फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो. इस यूनिट को बहुत अच्छे से करिए, फुल एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट. और ये यूनिट आपका टोटल कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. कैलकुलस, एज आई सेड, इट इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, वेरी बिग यूनिट. तो इसमें कुछ सब पार्ट्स में, हमने 3 सब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है. पहला है डिफरेंशिएशन, so derivatives and its application. So derivatives up to second order you can have parametric, implicit functions. Then application में you have first application rate of change of measure, then you have economic applications, marginal cost, marginal revenue, increasing, decreasing, and maxima minima. That's it, only 4. Okay, last year there were 5, this year there are only 4 applications, remember. और उसमें भी आपको
मैक्सिमा मिनिमा में सिर्फ रिलेटेड टू इकोनॉमिक एप्लीकेशंस जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ वो आएंगे पेपर में. ओके, सो context will be only related to revenue, profit, cost. Remember everyone. Okay, so ये आपके लिए बहुत easy बना दिया है अभी. So now let's move on to the next part of calculus, integration. Integration में आपके पास सिर्फ ये 3 टाइप्स के फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट, इससे जो सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ वो इंटीग्रल फंक्शंस आएंगे. एंड रिमेंबर नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी देयर. ओके, सो कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो आपको नहीं करना है. देन एप्लीकेशंस में वी हैव consumer surplus, producer surplus and fundamental theorem of integral calculus, definite integral में. Properties of definite integrals अभी नहीं है आपको. As such, the only thing that you have evaluation of area under simple algebraic curves up to certain degree. Okay, so this is what we have. So इसमें भी बहुत कुछ delete हो गया है और add भी हुआ है, that is area under curves. Properties of definite integral अभी deleted है. Okay, now let's move on to the next. So ये भी थर्ड पार्ट कैलकुलस का है. So as I said, it's a big unit. इसमें तो बहुत एडवांटेज मिला है स्टूडेंट्स आपको. पूरा एक उन्होंने एप्लीकेशन ये हटा दिया, मॉडलिंग था. ओके, तो ये तो अब बहुत इजी हो गया है. डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालिए, फॉर्मुलेट करिए डिफरेंशियल इक्वेशन को और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करिए जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाती है. बस इतना ही रह गया है. तो ये 3 यूनिट्स में लाके जो सब यूनिट्स हमने डिवाइड किया, ये पूरा कैलकुलस कवर होता है 15 मार्क्स का. Now probability distributions में if we go, there are different probability distributions that we have. एक random, regular. So random variables and its probability distributions. Then we have binomial, Poisson and normal. तो 4 types के distributions हैं basically आपको, और उनका आपको basically mathematical expectation और variance निकालना है. ये जो formulas दिए हैं ये सब बहुत important है. These all formulas should be on your tips. Every year they are trying to cover at least one question from each. Okay, चाहे internal choice में क्यों ना हो, but yes, one question from each topic is coming. Then we have inferential statistics. As I said, lot of things are deleted. So इसमें आपको बहुत delete हुआ है. ये theoretical जो part है इसका, that is important for MCQs. Okay, ये यहाँ तक पूरा आपका theoretical part चल रहा है and all this is important for MCQ. So every year we are getting 1 or 2 MCQs, right? Then this is न्यूमेरिकल पार्ट. इसमें आपको आई वुड से 50% रह गया है, 50% डिलीट हो गया है. सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर. सो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं. देन यू हैव ओनली 1 सैम्पल टी टेस्ट. लास्ट ईयर 2 सैम्पल भी था, बट इस बार सिर्फ 1 सैम्पल है. सो एज आई सेड 50% इज डिलीटेड फॉर यू. सो दिस एंटायर यूनिट इज फॉर 5 मार्क्स, राइट. देन वी हैव टाइम सीरीज एनालिसिस. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट्स के लिए भी और आगे आप जो पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लाइक स्टैटिस्टिक्स जैसे आप करते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट ये 2 पॉइंट्स जो हैं स्टार्टिंग के, दे आर थ्योरी बेस्ड. ओके, और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 1 and 2 MCQs they cover. Then we have straight line trend and मूविंग एवरेज मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. तो 6 मार्क्स वी हैव फॉर दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल मैथ्स. एज आई सेड, इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए. ये यूनिट 15 मार्क्स का है. अगेन एवरी ईयर दे आर ट्राइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स. फर्स्ट इज परपेचुटी एंड सिंकिंग फंड्स. वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स दिस ईयर ऐड हुआ है. ये एक टॉपिक है जो ऐड हुआ है and you have to be very clear with this topic. Calculation of EMI, compound annual growth rate जिसको हम CAGR भी बोलते हैं, and method of depreciation. Only these many topics we have for financial maths and this is for 15 marks. So ये topics आपके 5 marks, 4 marks, 3 marks, 2 marks, 1 marks again किसी में भी आ सकते हैं and they try to put at least 1 question in each. 5 और 4 में mostly students choice रहता है कि 5 में आएगा या 4 में आएगा. बहुत कम होता है कि सेम यूनिट दे ट्राई टू कवर इन बोथ. नाउ द लास्ट यूनिट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इसमें भी आपको डिलीट हुआ है.
आइसो कॉस्ट, आइसो प्रॉफिट अगर किसी को पता हो तो पहले का पोर्शन मत रेफर करिए, ओनली रेफर द पोर्शन फॉर दिस ईयर, रिमेंबर. ओके, सो नाउ हियर वी हैव LP से related terms पहले, then we have the graphical method of solution, feasible regions and optimal solution. सिर्फ एक method रह गया अभी आपका. Last year एक और method था वो delete हो गया है इस year. So again this is again going to count for full marks, remember. Okay, और ये unit हमारा कितने marks का आता है? 8 marks का आता है. Correct. So this is about the syllabus. अब अगर हम कंपेयर करें तो देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर 10 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और 2 स्मॉल टॉपिक्स हैव बीन एडेड. सब टॉपिक्स है, एक आपका डेफिनेट इंटीग्रल में ऐड हुआ है, एरिया अंडर कर्व, और एक वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स फाइनेंशियल मैथ्स में ऐड हुआ है. अदरवाइज 10 टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड. इट्स अ big relief to you all, and I definitely hope now you all will be doing it on a positive note and scoring and giving your best at the exam. So this was all about the new syllabus. So please follow this curriculum. Properties of determinant, tangent, normal, two sample test, isocos, isoprofit, properties of integral, सब delete हो गया है students. It's really going to be a good time for you all. So please study properly. All the best. We are there with you and move forward, right? So see you all with the lectures. All the best.